हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिसेफ ने एजुकेशन की क्वालिटी के बारे में क्या क्या बताया है। तो जो आपका MEC 108 का इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी वाला ब्लॉक है, जिसमें आपके 4 यूनिट हैं, तो उन 4 यूनिट को अच्छे से कर लेना, क्योंकि पॉलिसीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। लास्ट टाइम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और स्किल डेवलपमेंट के बारे में आया था, और ये आपका इसी ब्लॉक में है। तो ये जो ब्लॉक है, इनको अच्छे से कर लेना। 4 यूनिट है इसमें आपके, 16, 17, 18, 19। तो जो पॉलिसीज़ के बारे में है इसमें, या कोई भी एक्ट है, तो उनको आप एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम ये देख लेते हैं यूनिसेफ क्या है। मतलब यूनिसेफ ने एजुकेशन के बारे में क्या क्वालिटी बताई है। और ये आपका गुली बाबा में से ही हम जो है आंसर है वो देख रहे हैं, इसको समझेंगे। और आप अपनी बुक में भी से अगर आपके पास गुली बाबा है तो आपको ईजिली मिल जाएगा। यूनिसेफ एडवोकेट्स क्वालिटी बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल। तो यूनिसेफ ने एडवोकेट किया है कि जो बेसिक एजुकेशन है, ठीक है, उसकी क्वालिटी जो क्वालिटी है बेसिक एजुकेशन की, वो सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, विद एन एम्फेसाइजिंग ऑन जेंडर इक्वालिटी, जिस पे उन्होंने किस पे ज़्यादा जोर दिया है, जेंडर इक्वालिटी पे, और जितनी भी डिस्पैरिटीज़ है उसको एलिमिनेट करा है। In particular, getting girls into school and ensuring that they stay and learn has what UNICEF calls a multiplier effect. अब उन्होंने और क्या बोला है, ठीक है, यूनिसेफ की तरफ से क्या कहा गया है कि गर्ल्स को कहाँ जाना है, स्कूल में भेजना है, और वो वहीं रहें और वहाँ सीखें, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया है, मल्टीप्लायर इफेक्ट दिया है। मींस कि एजुकेटेड गर्ल्स होंगी, उनकी शादी होगी, ठीक है, तो उनके बच्चे कम होंगे और वो ज़्यादा जी पाएंगी और अपने आप को नरिश कर पाएंगी, एजुकेट कर पाएंगी। एजुकेटेड गर्ल्स जो होंगी वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगी घर पे भी, और उनको जहाँ वो काम करेंगी, जो उनका वर्क प्लेस होगा, वहाँ उन्हें अच्छा जो है वेजेस मिलेंगे, और वो ज़्यादा एबल होंगी पार्टिसिपेट करने में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन में। ठीक है, तो वो हर चीज़ में क्या होंगी, एक एक्टिव होंगी अगर वो एजुकेट होंगी। तो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन प्ले वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द लेबर मार्केट आउटकम। तो जो एजुकेशन की क्वालिटी है और क्वांटिटी है, दोनों ही एक वाइटल रोल प्ले करती है लेबर मार्केट के आउटकम्स में। द क्वांटिटी ऑफ एजुकेशनल सर्विस इज यूजली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सेवरल इंडिकेटर लाइक। अब जो क्वांटिटी है एजुकेशन की, एजुकेशन सर्विस की, वो किस तरीके से नापी जाती है, काफ़ी सारे इंडिकेटर है, जैसे लिटरेसी रेट एंड इट्स अटेनमेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ स्कूलिंग, कि भाई कितने लोग जो हैं वो साक्षर हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल स्कूलिंग के, कि भाई प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। बिकॉज क्वांटिटी इज़ मोर ईजली, क्योंकि हम क्वांटिटी को ईजिली मेजर कर सकते हैं। इट हैज़ रिसीव्ड मोर अटेंशन इन द एम्पेरिकल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडिकेटर लाइक पीपल टीचर रेशियो। अब जब क्वालिटी की बात आती है, ठीक है, क्वांटिटी तो हम लिटरेसी रेट और उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे अटेनमेंट देख सकते हैं, और जब क्वालिटी की बात आती है तो हम देखेंगे कि गुरु और शिष्य का कितना रेशियो, मीन स्टूडेंट टीचर का कितना रेशियो है, शेयर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन डिफरेंट पॉपुलेशन सब ग्रुप, रिपीटिशन एंड ड्रॉप आउट रेट, availability of infrastructure, share of wages, earning, performance of student in cognitive skill in subject like mathematics and science। तो इससे हमें उनकी क्या पता लग रही है, क्वालिटी पता लग रही है। are used as indirect indicator to gauge the quality of education. If we only focus on the quantity of education, it may provide us an incomplete picture about the performance of this sector. अब खाली अगर हम क्वांटिटी की देखेंगे एजुकेशन में, तो हमें इनकम्प्लीट पिक्चर आएगी सेक्टर के बारे में, मीन्स एजुकेशन सेक्टर के बारे में। फॉर एग्जांपल, वाइल एनरोलमेंट रेट हैव ग्रोन इन डेवलपिंग नेशन, कि भाई एनरोलमेंट रोल क्या है स्कूलों में, जो है एनरोलमेंट रोल बढ़ गया है, ठीक है। द कंसर्न रिगार्डिंग क्वालिटी हैव रिमेन्ड, लेकिन अभी भी जो किसके बारे में सोचना है कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चों को बस सिर्फ स्कूल में हमें एनरोलमेंट बढ़ाना है, लेकिन क्वालिटी भी तो होनी चाहिए एजुकेशन की, ताकि वो एजुकेट होंगे तो वो अपना जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड है, वो अपने वेजेस हैं वो बढ़ा सकें। ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी से कुछ नहीं होगा। रिकॉग्नाइजिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन दी 1970-80 वेरियस इंटरनेशनल एजेंसी सच एज वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो 1970-1980 में काफ़ी सारे इंटरनेशनल एजेंसी में सपोर्ट करा एजुकेशन क्वालिटी को, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड बैंक का नाम है। प्रोग्राम इन द डेवलपिंग नेशन, और काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए गए डेवलपिंग नेशन में, विकासशील देशों में क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। इट इज़ ऑफन पॉइंटेड आउट दैट सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन डज नॉट एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिक स्किल और क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट बट फोकस मोर ऑन रोट लर्निंग। और ये पॉइंट आउट किया गया
कि खाली एग्जामिनेशन बेस पे इवैल्यूएशन करने से बच्चे का स्किल नहीं, हम क्रिएटिविटी नहीं पे एनकरेज कर सकते, ठीक है। वो सिर्फ एक रोट लर्निंग हो, मतलब रट्टाफिकेशन हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑन एजुकेशन like the annual status of education report supported this view, which have all revealed that children as well as teacher are unable to solve even simple arithmetic problem। तो ये सर्वे में देखा गया कि एजुकेशन पे एक सर्वे किया गया जिसमें देखा गया कि बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी हैं जो सिंपल अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ क्वालिटी इज़ मोर प्रोमिनेंट इन बट नॉट लिमिटेड टू द रूरल एरियाज एंड द गवर्नमेंट स्कूल। अब जो प्रॉब्लम थी क्वालिटी एजुकेशन की, वो खाली वो लिमिटेड नहीं थी, ठीक है, लिमिटेड नहीं थी रूरल एरियाज़ में और गवर्नमेंट स्कूल में। वाइल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लैकिंग इन द स्कूल लोकेटेड इन रूरल एरिया। अब जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी भी बहुत कमी थी जो रूरल एरियाज़ में स्कूल थे। टीचर भी एब्सेंट रहते थे। In addition, in urban areas, the cutthroat competition among private educational institutions, and in particular the mushrooming of private coaching institute, have distorted the attention meriting to be given for civic and social aspect of quality of education from much broader perspective। तो और अगर हम अर्बन साइड की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा किससे कंपटीशन बढ़ गया था, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। कोचिंग सेंटर इतने खुल गए, ठीक है, जिन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो सोशल एस्पेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय करा। इन हिज बॉर्डर पर्सपेक्टिव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज डिफाइंड बाय यूनिसेफ इंक्लूड। अब यूनिसेफ ने क्या क्या पर्सपेक्टिव दिए, तो पहला है प्यूपिल्स, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को कहते हैं, शिष्यों को कहते हैं। प्यूपिल मस्ट बी फिजिकली और साइकोलॉजिकली हेल्दी, ठीक है, एंड वेल नरिश। जब भी बच्चा फिजिकली और साइकोलॉजी हेल्दी होगा, वेल नरिश होगा, जब भी उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा। पीपल्स नीड टू हैव द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली। बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें किन का सपोर्ट की ज़रूरत है, अपनी फैमिलीज़ की, अपने कम्युनिटी की, ताकि वो रेगुलर अटेंडेंस स्कूल में उनकी रेगुलर अटेंडेंस हो, ठीक है। बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, आप स्कूल जाओ, स्कूल जाके आप अच्छा पढ़ोगे तो आप अच्छा कुछ बन पाओगे। फिर आगे लर्निंग एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, तो उस पर भी हमारी जो लर्निंग है कि वो डिपेंड करती है। इसमें क्या क्या है, 3 कंपोनेंट है, फिजिकल, साइको सोशल एंड सर्विस डिलीवरी। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या है भाई, बिल्डिंग कैसी है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वॉशरूम, ड्रिंकिंग, ये सब फैसिलिटी जो है, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड। और साइको सोशल में क्या क्या है, सेफ एंड जेंडर सेंसिटिव एनवायरनमेंट, टीचर बिहेवियर, स्कूल डिसिप्लिन पॉलिसीज़, ये सब किसके अंडर में है, साइको सोशल में। और सर्विस डिलीवरी में क्या है, फर्स्ट एड, हेल्थ केयर, गाइडेंस, ये सब काउंसलिंग उन्हें प्रोवाइड कराई जा रही है कि नहीं, ठीक है। कंटेंट में क्या क्या बोला गया उन्होंने कि करिकुलम एंड टीचिंग मटेरियल विच शुड बी बैलेंस्ड। तो करिकुलम और टीचिंग मटेरियल में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी स्टूडेंट सेंट्रिक नॉट डिस्क्रिमिनेटरी। तो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट लर्नर सेंटर होना चाहिए, टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए, और कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। पेडागोजी में रेफर टू द प्रोसेस विच द टीचर फॉलो टू इम्पार्ट नॉलेज, क्वालिटी टीचिंग रिक्वायर कम्पिटेंट। अब बच्चों के साथ साथ टीचर की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, मीन्स टीचर का जो टीचिंग मेथड है उसको सब्जेक्ट नॉलेज, उसकी जो क्वालिटी है टीचिंग की वो अच्छी होनी चाहिए। टीचर ट्रेंड होने चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए उनकी टेक्निक, पार्टिसिपेटरी लर्निंग होनी चाहिए, नहीं सिर्फ टीचर बोले जा रहा है कि बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट करे। गुड वर्किंग कंडीशन फॉर टीचर, मतलब टीचर के लिए भी जो वर्किंग कंडीशन वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और फीडबैक भी होना चाहिए और असेसमेंट मैकेनिज्म भी होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप अगर इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो गुली बाबा में पेज नंबर 283 पे आपको इस टॉपिक के बारे में मिल जाएगा और डिटेल में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।